स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे मैंने सेल की तादाद मालूम करने के एक्सेल पे सेल की तादाद किस तरह से मालूम करते हैं। जी हाँ, ये जो आप ये देखिए जो सीरियल नंबर 1 है उससे ऊपर छोटा सा डॉट बना हुआ है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वो कहते हैं 10,48,576 हैं, वो इसकी रॉ है। उसके बाद एक्सेल की जो कॉलम है वो है 16,384। जी हाँ, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके एक्सेल की शीट की तादाद कितनी है रॉ एंड कॉलम की। तो अगर आपने इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, अगर आप कंट्रोल कीबोर्ड से दबा के जब एरो डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज का जो लास्ट जो कॉलम है वो आपको यानी कि रॉ है वो आपको नज़र आ रही है 10,48,576। अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ से रॉ चेक करना चाहते हैं या आप इसके कॉलम चेक करना चाहते हैं तो आप जब हॉरिजॉन्टल ये जो आपका यहाँ पे स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है, आप जब यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे आपके सीरियल आगे जा रहे हैं। तो इसको भी चेक करने के लिए कंट्रोल जब आप राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल पे XFD तक ये आपके कॉलम हैं। उसके बाद 10,48,576 ये आपके रॉ हैं। जी आपने वापस आना है पहले सेल पे तो आपने कंट्रोल लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है, एरो का जो साइन बना हुआ है कीबोर्ड से, फिर कंट्रोल अप साइन पे जब क्लिक करेंगे तो एरो अप करेंगे तो वो आपका फर्स्ट सेल यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप कहते हैं कि मैं पूरी शीट पे बॉर्डर लगाऊं तो आप सबसे पहले आप कंट्रोल ए लगा दें, इसे कहते हैं सिलेक्ट ऑल। कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के ए का बटन जो है आपका अल्फ़ाबेटिक्स वहाँ से आप प्रेस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ जाके आपने जो बॉर्डर्स हैं यहाँ पे आपने ऑल बॉर्डर्स की कमांड पे ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑल बॉर्डर्स क्लिक करें देखिए आपकी एक्सेल की पूरी शीट पे बॉर्डर एक्टिव हो गए हैं। इसी तरह बॉर्डर आप रिमूव करना चाहते हैं तो दोबारा उसी शीट पे आप कंट्रोल ए प्रेस करें। उसके बाद यहाँ जाके आप नो बॉर्डर करेंगे तो आपके जो बॉर्डर्स हैं वो सारे के सारे वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ऐसे होता है कि अगर आप एरिया रेंज में लेते हैं कि मैं कहता हूँ कॉलम ए से लेकर कॉलम एन तक, उसके बाद जो मेरी रॉ हैं वो मैं करता हूँ 20 तक करता हूँ। मैं इस एरिया में मैंने वर्कशीट करनी है तो मैं यहाँ पे वही एरिया रेंज में लेके जब मैं ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करूँगा तो मेरे टोटल बॉर्डर यहाँ पे एक्सेल पे ऐड हो जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट होता है कि अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं, आप कहते हैं आपके जो इंस्टीट्यूट का नाम है, अगर आपके डिपार्टमेंट का नाम है, अगर आपके ऑफिस का नाम है तो उसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले आप इस जो ये मेरा डी जो कॉलम है इस पर क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे। आप बेशक चले जाएँ कॉलम यानी कि डी से लेकर के तक। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखें जो अलाइनमेंट होती है यहाँ पे इस जगह पे जब आप मर्ज सेल में जब आप क्लिक करते हो तो इसमें वो कहता है कि आपने क्या चीज़ करनी है, मर्ज सेल करना है, मर्ज क्रॉस करना है, अनमर्ज करना है या मर्ज सेंटर करना है। हमने मर्ज सेल करना है ताकि मैं हेडिंग देने के लिए जो मेरे कॉलम हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल आपको सम नज़र आ रहा है कि जो मेरे कॉलम हैं वो क्या हो गए, मर्ज हो गए। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से होता है कि आप अपने थीम कलर्स हेडिंग के लिए कोई भी चूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी थीम कलर यहाँ से लगा दें। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अगर इस सेल की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, यहाँ पे जो ए का जो बड़ा नज़र आ रहा है इससे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप इसको आप डिक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि कम भी कर सकते हैं, यानी कि जूम इन भी कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखता हूँ। मेरे पास जो हमारी जो एकेडमी है उसका नाम है AD एडवांस कंप्यूटर एकेडमी हमारे इदारे का नाम है। तो आप एडवांस कंप्यूटर एकेडमी लिखें या आपका जो भी आपका जो टाइटल है आप उस टाइटल को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अलाइनमेंट में आप टेक्स्ट को सेंटर में रख सकते हैं, उसके बाद आप राइट साइड पे रख सकते हैं, उसके बाद आप इसको लेफ्ट साइड पे भी रख सकते हैं। आप इसको टॉप पे भी रख सकते हैं, बॉटम रख सकते हैं, मज़ीद टॉप पे रखना चाहें। उसके बाद ये जो सेल अलाइनमेंट है इससे आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, आपको कहाँ पर रखना है। मैंने यहाँ से अब स्टूडेंट यहाँ पे टूल्स कुछ अहम टूल्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे बोल्ड का साइन आपको नज़र आ रहा है। जब आप बी पे प्रेस करेंगे तो आपका जो हेडिंग है वो डार्क हो जाएगी। आप कीबोर्ड से कंट्रोल बी भी प्रेस कर सकते हैं, यानी कि जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी फाइल बोल्ट हो चुकी है। अब मैं कहता हूँ मैंने जो एडवांस का जो पहला वर्ड लिखा है इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ। आप डबल क्लिक करके ए को रेंज में लेके शिफ्ट ए प्रेस करेंगे उसके ऊपर तो देखिए आपका जो फर्स्ट नेम है वो क्या हो गया, कैपिटल। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप कहते हैं कि आप अपनी फाइल्स को इटैलिक करना चाहते हैं, यानी कि आप उसको तिरछा करना चाहते हैं, तो आप इसको टेढ़ा भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल जब आई प्रेस करेंगे तो वो इसकी शॉर्टकट है कि आप इसको टेढ़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे होता है
ये देखिए यू के नीचे लाइन लगी हुई है, इसे कहते हैं अंडरलाइन। अगर आप टेक्स्ट को अंडरलाइन देना चाहते हैं तो आप वहाँ से अंडरलाइंस भी एक्टिव कर सकते हैं। कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट है कि अगर आप कंट्रोल यू प्रेस करें तो आप इसको अंडरलाइन लगा भी सकते हैं, वहीं से हटा भी सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा ये फॉन्ट्स का आज हम जो पैरा पढ़ रहे हैं कि फॉन्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें इंतहाई अहम होती हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास फॉन्ट्स के स्टाइल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खूबसूरत हेडिंग देना चाहते हैं तो आप उसके स्टाइल, कोई भी स्टाइल आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट मैं अगर 2-3 और सेल रेंज में लूँ, यहाँ जाके मैं क्या करना चाहता हूँ, मर्ज सेल, यानी कि मर्ज करने से आप कोई भी हेडिंग कलर यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद आप डबल क्लिक करके आप लिख सकते हैं क्लास 12। हमारी जो आज की जो क्लास है क्लास 12वीं क्लास है, तो हमने कुछ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और हमारे जो 11th तक लेक्चर था उसमें कुछ हमने बेसिक फार्मूले भी पढ़ाए हैं। आप लोग हमारे चैनल्स पे जाके हमारी बेसिक क्लासें देख सकते हैं। आज लेक्चर बनाने का मकसद ये है कि जो बेसिक ट्रिक हैं, यानी कि हमने किस तरह से मर्ज करते हैं, किस तरह से सेलों को चेंज करते हैं, तो वो मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। इस तरह से अगर आप मिसाल के तौर पर आप लगाते हैं यहाँ पर 1, आप 1 लगा के उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था, आप कंट्रोल दबा के जब आप ड्राइव करेंगे तो इसके सीरियल जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र नेम, मैं लिखता हूँ यूज़र नेम। अब मैं कहता हूँ जो यूज़र नेम है, अब देखिए स्टूडेंट जब यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो यूज़र नेम अगले सेल में जा रहा है। तो जब आप यहाँ जाके डबल क्लिक करेंगे, इससे कहते हैं फिट टू कॉलम, यानी कि आपका जो नेम का कॉलम है वो अपनी हाइट के हिसाब से फिट हो गया है। या यहाँ जाके बी के सेंटर में जब आप पकड़ के इसको ड्राइव करेंगे तो आगे तो इस तरह से आप अपने सेल की जो विड्थ है, यानी कि जो लंबाई है, आप उसको बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ से पकड़ के इसकी चौड़ाई भी बड़ी कर सकते हैं। फिर दोबारा आप वापस वहाँ पे लेके आएं, दोबारा यहाँ पे डबल क्लिक करें, इसे कहते हैं फिट टू कॉलम। यहाँ डबल क्लिक करें, इसे कहते हैं फिट टू कॉलम। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास होता है सेल अलाइनमेंट में हमने टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है। जैसे मैं यहाँ पे यूज़र नेम पे क्लिक करके अगर मैं यहाँ चला जाऊँ, हमारे पास यहाँ पे होते हैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। जब फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाते हैं तो यहाँ पे देखें, और जो हमारी जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे रेड कलर का, इस रेड कलर के जो साइन को पकड़ के जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये 90 का जाविया बनता है। उसके बाद जब आप ओके करेंगे तो आपके टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल चेंज हो गई, यानी कि आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं टेक्स्ट को और वर्टिकल भी कर सकते हैं। यहाँ जाके जब आप डबल क्लिक करेंगे तो वो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिट टू कॉलम। जैसे मैंने यहाँ पे एक पिछली शीट में लिखा था संडे, अब संडे को जब मैं लिखता हूँ फिर दोबारा वहीं जाके मैं फॉर्मेट में जाके सेल अलाइनमेंट की स्ट्रेंथ को जो यानी कि जो जाविया है उसको मैं चेंज कर देता हूँ बिल्कुल 90 पे। अब देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करके जब आप संडे को कोने से पकड़ के ऐसे ड्राइव करेंगे तो सारे के सारे जितनी भी होंगे वो आपके टेक्स्ट वो इसी टेक्स्ट की डायरेक्शन में आ जाएंगे। फिर एक स्टूडेंट यहाँ पे होता है कि आप एक को डबल क्लिक करने से बेहतर है आप यानी कि कॉलम F से लेकर कॉलम M तक यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो एक साथ आपकी जो असाइनमेंट है वो इसी तरह से यहाँ पे बिल्कुल छोटी हो जाएगी। फिर से दोबारा से आप इन सबको बड़ा करना चाहते हैं तो आप दोबारा सबको रेंज में लें इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ इन फॉर्मेट का यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे लिखो कॉलम विड्थ, यानी कि कॉलम की जो विड्थ होती है वो 8 पॉइंट समथिंग होती है। आपने यहाँ पे 8 लिख के ओके करेंगे तो दोबारा वो आपकी जो कॉलम की हाइट है वो दोबारा वैसी की वैसी होगी। स्टूडेंट यहाँ पे होता है अगर आप छोटे छोटे डब्बे बनाना चाहते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे इन कॉलम्स की में जो हाइट है यानी कि जो विड्थ है, मैं यहाँ से जाके फॉर्मेट पे यहाँ पे लिखो कॉलम विड्थ, ये लिखो यहाँ पे कॉलम विड्थ पे जाके आप लगाते हैं मिसाल के तौर पर 3 पॉइंट लगाते हैं, ओके करेंगे। देखिए जो आपके सेल हैं, जो आपके डब्बे हैं, यानी कि जो आपकी शीट है, स्टूडेंट्स एक्सेल की जो शीट होती है इसको कहते हैं स्प्रेडशीट, यानी कि फैली हुई शीट होती है। अब देखिए ये सारे बॉक्स क्या हो गए हैं, बिल्कुल छोटे हो गए हैं। आप इस तरह सबको रेंज में लें, दोबारा वहीं जाके आप कॉलम की जो विड्थ है वहाँ पे आप इसको दोबारा 3 पॉइंट पे रखेंगे तो ये सेल छोटे हो जाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पे ये अहम चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए टेक्स्ट की डायरेक्शन किस तरह से होती है। कलर्स लगाना है आपने, एक सेल को यहाँ से जाके आप कलर चेंज करें। अगर आप डेज़ को कलर्स 1 बाय 1 कोई भी आप कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो आपके असाइनमेंट है अगर आपके पास प्रिंटर कलर रंगीन है तो आप यहाँ से कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जाके अगर आप लगाते हैं नो बॉर्डर्स, मैं कहता हूँ यहाँ से जितनी भी सेल हैं
इनके मैं बॉर्डर रिमूव करूं तो क्या करेंगे आप, यहाँ जाके नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके जो बॉर्डर्स हैं वो वहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से बॉर्डर्स को दोबारा लगाते हैं आउटसाइड बॉर्डर, यानी कि आउटसाइड का मतलब यानी कि चारों तरफ उसके क्या लग जाएंगे, बॉर्डर लग जाएंगे, फिर सबको रेंज मिले, यहाँ से जाके आप इसकी आउटसाइड बॉर्डर लगाएं तो देखिए चारों जो बॉर्डर हैं वो ऑटोमेटिक, मैं कहता हूँ मैंने बॉर्डर्स ऑल बॉर्डर्स लगाने हैं तो आप टोटल ऑल बॉर्डर भी वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट ये आ रहा है, इसे कहते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट की क्या खासियत होती है, यानी कि आप मिसाल तो मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स शीट्स को आगे लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ वजाहत से पढ़ा सकूँ। मैं इन सबको रेंज में लेके यहाँ पे आगे भी मैं इसके बॉर्डर्स लगा देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टूडेंट यहाँ पे बैंक ऑफ जैसे मैंने पाकिस्तान लिखा, बाद लोग कहते हैं मैंने इसको फिट टू कॉलम नहीं करना, यानी कि मिसाल के तौर पे आप इसको फिट टू कॉलम नहीं, यहाँ पे क्लिक करके जब रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो आपके दोनों टेक्स्ट होंगे वो ऊपर नीचे हो जाएंगे। अगर आप 5-6 लाइनें भी लिखने चाहते हैं तो 5-6 लाइनें भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। दोबारा आप रैप टेक्स्ट खत्म करना चाहते हैं तो दोबारा वहीं पे क्लिक करें, फिट टू कॉलम पे क्लिक करें तो आपकी सेटिंग इस तरह से भी आप टेक्स्ट को ऊपर नीचे रख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे सेल अलाइनमेंट भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अगर आप सेल अलाइनमेंट पे और कुछ एंगल चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह देखिए 41 का जाविया है, यहाँ पे 45 कर दें आप तो देखिए टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल होता है वो यहाँ पे हमारा होता है 0 पे, आप 0 करेंगे तो आपका ये जो हॉरिजॉन्टल है वो साइज़ यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर्स में यहाँ पे नीचे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है रेजर। यहाँ से रेजर होता है कि अगर आप टेक्स्ट के, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, मैं इन सेलों के जो कॉलम हैं इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ रेजर से। देखें यहाँ से रिमूव हो रहे हैं, यहाँ से दोबारा जाके मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, देखिए रेजर हमारी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं दोबारा लगाने हैं मैंने बॉर्डर तो रेंज में लेके आप उसको क्या लगा देंगे, ऑल बॉर्डर, तो देखिए जो कॉलम थे मैंने वहाँ से उनको रिमूव कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट जैसे यहाँ पे बैंक चालान या किस तरह से टेक्स्ट को लिखते हैं, मैं 2 सेलों को मैं या एक लाइन को मैंने रेंज में ली। उसके बाद यहाँ जाके मैं उसको करता हूँ मर्ज सेल, यानी कि मर्ज सेल यहाँ पे डबल क्लिक करके जैसे मैं डेट ऑफ एडमिशन, अब देखिए जैसे स्टूडेंट मैंने डेट ऑफ एडमिशन्स लिखा, थोड़ा सा रिमूव करके दोबारा लिखता हूँ तो देखिए स्टूडेंट जैसे डेट ऑफ मैंने एडमिशन लिखा तो यहाँ से वही ट्रिक जो मैंने आपको फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में पढ़ाया तो आप इसकी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए आप इसको ऊपर रखें, टॉप पे रखें, थोड़ी सी जूमिंग बढ़ाएं इसकी, यहाँ पे देखिए इस तरह से आप टेक्स्ट का क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं जो डेट ऑफ बर्थ ऊपर से आए तो दोबारा फॉर्मेट में जाके आप इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पे -30 जो है हमारी डिग्री वहाँ पे लेके जाएं। देखिए आप डेट ऑफ बर्थ ऊपर से आ रहा है तो स्टूडेंट यहाँ से रैप टेक्स्ट भी हो गया। उसके बाद होता है मर्ज अक्रॉस, जैसे मुझे मिसाल के तौर पे मुझे ये पूरी लाइन यहाँ से जाके मर्ज अक्रॉस करनी है, यानी कि जो कॉलम हैं वो सारे के सारे क्या हो गए हैं मर्ज। मैं सबको रेंज में लेके मैं कहता हूँ मुझे बड़ी बड़ी कुछ असाइनमेंट लिखनी है, बड़े बड़े कुछ यहाँ पे नाम्स लिखने जो एक ही लंबी लाइन में हो तो बाकी कॉलम को मैंने बड़ा छोटा नहीं करना तो आप मर्ज अक्रॉस भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे होते हैं अनमर्ज, आप कहते हैं मैंने वापस उसी सेलों को दोबारा लगाना है, उसके बाद यानी कि आप उसके जो मर्ज सिस्टम है यानी कि वो ख़त्म करना है तो यहाँ जाके आप उसको अनमर्ज भी कर सकते हैं। फिर दोबारा से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप इसके बॉर्डर भी कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे होते हैं आप Ctrl+S भी साथ साथ किया करें, यानी कि आप अपनी फाइल को साथ साथ सेव करें। मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकता हूँ ABC, उसके बाद कहाँ पे सेव करने हैं आप डेस्कटॉप पे क्लिक कर दें, ओके। तो ये आपकी फाइल ABC के नाम से यहाँ पे देखें जो आपके जो टाइटल बार है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो उस पर ABC के नाम पे आपको फाइल नज़र आ रही है कि इस नाम से आपकी फ़ाइल यहाँ पे सेव है। तो जी हाँ स्टूडेंट, अगर आप इसमें कोई भी न्यूमेरिक्स या कोई भी अल्फ़ाबेटिक्स टाइप करते हैं उसके बाद साथ साथ Ctrl+S भी आप प्रेस करते जाएं ताकि साथ साथ आपकी फ़ाइल भी सेव होती रहे। जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमने पढ़ा, कलर्स भी पढ़े, राइटिंग कलर्स भी हमने यहाँ से पढ़ने। अगर आप चाहते हैं कि राइटिंग कलर्स भी, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को यहाँ पे बैकग्राउंड डार्क किया तो राइटिंग कलर्स मुझे वाइट करना है तो वाइट कलर कर सकते हैं, डबल क्लिक करें तो फिट टू कॉलम भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी जूमिंग बढ़ा सकते हैं, जूमिंग कम भी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे टैब का ऑप्शन ये होता है, आप यहाँ से उसको आप अपने कर्सर टेक्स्ट को आगे लेके जा सकते हैं, आप उसको वापस पीछे भी ला सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ इसी तरह से काफ़ी सारी नई चीज़ होती हैं एक्सेल पे हमारे पास, अगर दोबारा आप इन सब सेलों को
दोबारा मर्ज सेंटर करना चाहते हैं तो देखिए टेक्स्ट का जो सारा हिस्सा है वो मर्ज सेंटर हो गया। दोबारा से जाके अनमर्ज कर दें, फिर वहाँ से जाके ऑल बॉर्डर्स लगा लें। स्टूडेंट ये थी हमारी यहाँ से बोर्ड से लेकर यहाँ तक जो हमारे टूल्स थे, तो मैंने आपको सेपरेट तरीके से बता दिए कि ये एक्सेल में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो और इनका इस्तेमाल रैप टेक्स्ट कैसे यूज़ होते हैं, तो इस तरह से सेल को हमने किस तरह से मर्ज करना है और कलर किस तरह से लगाने हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जर्नल्स के ऑप्शन आ रहे हैं। अगर वो कहते हैं आप यहाँ पे लिखते हैं 100, यानी कि आपने 100 लिखा, आप जाके आप फीसद का साइन लगा देते हैं, दोबारा आप फिर जहाँ पे कोई भी आप वैल्यूज टाइप करते हैं तो फीसद का साइन वहाँ पे एक्टिव हो चुका है। यहाँ जाके आपने टेक्स्ट को जर्नल में कन्वर्ट करना है तो आपका जो नंबर्स है दोबारा उसी सेल में आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर मैंने लिखा 10, उसके बाद लिखता हूँ मैं 100, उसके बाद लिखता हूँ मैं मिसाल के तौर पर 1000, उसके बाद लिखता हूँ मैं 10,000, उसके बाद मैं लिखता हूँ 1 लाख। तो इसी तरह से आपने यहाँ पे कॉमे कैसे लगाने हैं। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए छोटा सा साइन नज़र आ रहा है, वो कहते हैं कॉमा स्टाइल में आप अपनी वैल्यू सेलेक्ट। अब देखिए जैसे मैंने कॉमा सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 10 के बाद डॉट आ रहा है और 100 के बाद डॉट आ रहा है, तो बाकी में हैश का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ जाके आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो फिट टू कॉलम हो जाएगा। तो आपका पूरी वैल्यूज़ देखें, 10 के बाद डॉट है, 100 के बाद डॉट है, उसके बाद 10,000 के बाद कॉमा है, 1 के बाद 1 लाख के बाद 100 के बाद कॉमा 1, यानी कि इसी तरह से आप उसकी वैल्यूज़ को यहाँ से सही सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेसिमल यानी कि जो आपके होते हैं, आप इसको जो इशारिया के बाद जो ज़ीरो होती हैं इनको आपने हटाना, तो यहाँ से आप जाके उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड करना चाहें ऐड भी कर सकते हैं। अगर आप इसी वैल्यूज़ को करेंसी डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप कहते हैं मैंने करेंसी डॉलर, यहाँ से डॉलर का साइन एक्टिव करना है, आप कहते हैं उसी वैल्यूज़ को मैंने टाइम में शॉर्ट टाइम में सर्च करना है, डेट में आपने उसको लगाना है। तो इसी तरह आप कोई भी यानी कि जो आपकी जो डायरेक्शन है यहाँ से टेक्सों की, जैसे मैंने टाइम लगा दिया तो लोग समझेंगे ये टाइम लिखा हुआ है। जब आप दोबारा इसको रेंज में लेके जब आप उसको जर्नल करेंगे तो आपकी दोबारा वैल्यू वहाँ से एक्टिव हो जाएगी। जी स्टूडेंट, यहाँ आज का जो हमारा लेक्चर था होम की टूल्स में हमने बोल्ड से लेकर यहाँ तक के सारे टूल्स आज आपको पढ़ा दिए हैं। जी स्टूडेंट, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे।